पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया is preparing for another attack on Pakistan. शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खारिज का बुज़दिलाना हमला। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है, हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है, और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। एक मर्तबा फिर से यूं लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाने का आगाज भारत ने कर दिया है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं, और इसीलिए जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पे आए, फिर यहाँ से वो भारत के दौरे पे भी गए। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। आई लव यू मोदी जी। ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए। माय असिस्टेंट मैंने कहा कि ये फिर आएंगे। पागलों की तरह लगा हुआ, आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, तो उसको सान भी है। वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है, यहाँ ये पे नहीं, इनका कुछ नहीं है। अभी ये जो दोबारा डेट आई है जिसकी वजह से हम ये कंसिडर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इसके ऊपर, इस पे 3 पाकिस्तानी एंकर्स ने ये डेट दी है, तो जाहिर है वो उनको किसी किस्म की ब्रीफिंग मिली होगी। इसका मतलब है कि किसी न किसी किस्म की इंटेलिजेंस होगी। देश संकट में है। अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अटैक अगेन, और हम तो पहले दिन से जानते थे कि मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये चाहते हैं। कैसे करेंगे? इनके दोस्त, कौन है इनका दोस्त? अब देखिए, मैं इनको जल्दी से एक आदमी का असिस्टेंट, जो उसका नाम जब मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान में फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। हमले में पाक फौज के 13 जवान मादर वतन पर कुर्बान हो गए। देखें, ये जो जंग हुई है, जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। और 3 मरतबा तो उन्होंने कोशिश की लाहौर के इर्द गिर्द दाखिल होने की, पाकिस्तान की सरहदों में, उन्हें रिपेल किया गया। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए, और ये दोनों कमीने। ये जो डर लग रहा है ये कि इजराइल कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लग रहा है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया, और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। विस्फोट जहां हुआ वहां से कई किलोमीटर दूर तक धुएं को देखा गया। ये ठीक वैसा ही हमला था जिस तरीके से 2019 में पुलवामा का हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। तो जो आपने बोया था वही आप अब काट रहे हैं। नाज़रीन, जब भी इमरान खान साहब एक नई तहरीक शुरू करने की बात करते हैं तो कोई ना कोई साजिश शुरू हो जाती है। तो ट्रक की एक बत्ती के पीछे हमेशा लगाया जाता है, और ये काम ज़्यादातर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा रजीम है, हुकूमत है, ये मिलकर करते हैं। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अब जानता है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के बंद कमरों में किए गए गलत फैसले हैं। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास मेरे उस शक की तस्दीक कर रही हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने 7 तैयारे तबाह करवाने के बाद, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इंडिया ने पहला काम यह किया था कि जदीद तरीन असले की खरीदारी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए थे। तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है, और हम तो पहले दिन से जानते थे मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है। पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध ताश मुआहिदा असल निशाना है। तो आलमी सालिसी अदालत ने आज फैसला दे दिया कि भारत अपने तौर पर सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता, और जिस वक्त ये फैसला आया, मेरा पहला रद्द अमल यह था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगा। सुबह होते ही मेरा एक खदशा दुरुस्त साबित हुआ, और भारत ने अपनी अजली हट दर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ भारत का यह इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वो अगले 2 महीने में हमें खुदा न खासा डुबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने इस सिलसिले में सारी प्लानिंग कर ली है। तो इस मौसम में चूंकि पहाड़ी इलाकों की नदी नाले में तुगयानी आ जाती है, लिहाजा मैदानी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। तो आलमी कवानीन और सिंध ताश मुआहिदे के तहत भारत इस बात का पाबंद है कि वो हमारे साथ पानी का मुकम्मल डेटा शेयर करे, और किस मकाम से कितने क्यूसेक पानी का अखराज किया गया, चूंकि भारत ने सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। लिहाजा अब वो हमारे साथ पानी के बहाव का डेटा शेयर न करने का ऐलान कर सकता है। तो भारत माजी में भी ऐसा करता आया। यह मक्कार दुश्मन मानसून के दौरान रावी, ब्यास, सतलुज, चनाब और झेलम का पानी पहले से रोकता है।
फिर रात के अंधेरे में बगैर किसी इतला दिए पानी के रेले को छोड़ देता है। अब भारत की इस कमीनगी के बायस हमारे यहाँ हर साल 2 साल के बाद सैलाब जो है खौफनाक तबाही मचाता है। हमारे कमीने हमसाये ने इस तरह हमेशा धोखे से हमें मारने की कोशिश की और एक अरसे से भारत बांग्लादेश को भी इसी तरह तंग करता चला आ रहा है। लेकिन हमने तो ऐलान कर रखा है कि अगर हमारे दरिया का पानी बंद हुआ तो फिर इन दरियाओं में भारतीय सेना का खून बहेगा। हमने तो कसम खाई है कि अगर भारत ने हमें प्यासा मारने की साजिश की, हम इसका सांस बंद कर देंगे और ये हम करेंगे इंशाल्लाह। मोदी को हमने मई में किशन गंगा डैम की स्पिलवेज खोल कर दिखा दिए थे और इस कमीने ने अब कोई छेड़छाड़ की तो इस मर्तबा इसके रतले डैम का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेंगे। पाकिस्तान का जवाबी वार किस कदर जानदार, मौलिक और फैसला कौन होता है, भारत को इस बात का तजुर्बा मई में हो चुका है। जब हमने इंडिया के 7 तैयारे मार कराए थे तो मैंने उस वक्त एक दावा किया था कि पाक फिजाई की इस कामयाबी को दुनिया भर की मिलिट्री अकेडमीज में पढ़ाया जाएगा। मैंने कल आपको बताया था ना कि भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। तो भारत की साजिश में अब इजरायली भी शामिल हो गए और ये दोनों कमीने कि जिस तरह भारत पाकिस्तान पे हमला करने के लिए पर तोड़ रहा है, ठीक उसी तरह इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ने के बहाने तलाश करना शुरू कर दी है। अब देखिए, एक तरफ नेतन्याहू ट्रंप इंतजामिया को ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बरगलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायली वजीर दफा ऐलान कर रहा है कि इसने अपनी फौज को ईरान के अंदर हमलों का हुक्म दे दिया। तो कल इजरायली फौज ने लेबनान में बिला जवाब इश्तियाल अंगेजी की और बमबारी करके इसकी कई मिलिट्री तंसीबात को तबाह कर दिया। तो अब आप ही मुझे बताएं कि भारत और इजराइल की मजहूम हरकतें आलमी अमन को तबाह करने की साजिश नहीं है तो और क्या है। आज मैं भारतीय सेना को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुम अपने जारियाना अज़ाइम से बाज ना आए तो इस मरतबा कोई सीज फायर नहीं होगा, जंग तुमसे शुरू होगी, यानी तुम शुरू करोगे लेकिन खत्म फिर हम ही करेंगे। अब ये हमारा अटल फैसला है। तुमने अपनी ये हट दर्मी ना छोड़ी तो फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नाजरीन तैयार रहे, मैं आपको आज बता रहा हूं कि भारत अगस्त में कोशिश करेगा हमला करने की। मैं देख रही थी कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया में ये बात की जा रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान, चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। जैसे कि हकीकत टीवी और कुछ और ऐसे चैनल ये कह रहे हैं, अभी के अभी खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है, भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार हमला इंडिया का इजराइल के साथ मिलकर होगा, इजराइल भी इंडिया के साथ होगा पाकिस्तान पर जो हमला किया जाएगा। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तान पर इस बार हमला किया जाएगा वो ड्रोन्स उसके अंदर यूज किए जाएंगे, उसके अंदर जो साइबर फोर्स है वो यूज की जाएगी। अब देखें, वैसे तो इसका कोई सिरा मुझे इसलिए नहीं मिल रहा, कोई सर पैर इसलिए नजर नहीं आ रहा कि अभी तो आपको पता है एक जंग खत्म हुई है। क्योंकि देखें, वैसे तो इंडिया ने कहा हुआ है कि न्यू इज नॉर्मल, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि अब कुछ भी होगा तो पाकिस्तान पर जो है वो हमला होगा। अब बात पता क्या है कि कुछ भी होगा तो हुआ तो कुछ नहीं वहां पर, तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भी ये बात क्यों की जा रही। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास